गुड मॉर्निंग। हाय अंजलि, गुड मॉर्निंग। हाय विक्रम। क्या हुआ आज लेट? हाँ वो एक्चुअली आज आर्यन के स्कूल में पीटीएम उसी के लिए गई थी। एनीवेज आई गेट टू माय वर्क। श्योर, सी यू अराउंड। सी यू। ये अंजलि को बच्चा है, शी इज मैरिड। हाँ सर, शी वॉज मैरिड। अभी 6 महीने पहले ही उसका डिवोर्स हुआ। अब वो अपनी मम्मी और बच्चे के साथ अकेले रहती है। अच्छा, बढ़िया है फिर तो। मतलब? डिवोर्स मतलब नीडी, लोनली, अनसेटिस्फाइड, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। तूने ट्राई किया क्या? क्या सर? नहीं। मैं ट्राई करूं? सर मैं क्या बोलूँ इस पर? ये जो सिंगल औरतें होती है ना, इन्हें थोड़ी सी सहानुभूति दिखाओ, उसके बाद सब कुछ अपने आप तुम पर न्यौछावर कर देती है। कोई रूम बुक करने की भी जरूरत नहीं, घर भी उसका, बिस्तर भी उसका। कॉफी फिनिश करके केबिन में आओ, जरूरी बात करें। ठीक है। पांडे जी आप आइए आइए अंजलि जी, बैठिए। आप ही का घर है। कैसे आना हुआ? वो आप ज़रा माता जी को अंदर भेजेंगी तो बात कर पाएंगे। आप मम्मी के सामने बात कर सकते हैं, बताइए क्या हुआ? थोड़ी पर्सनल बात है ना, ब्रोकर और किराएदार के बीच वाली बात है। ठीक है, आप बात कीजिए। अंजलि, मैं आर्यन का होमवर्क चेक करती हूँ। तो मैडम जी, आज 2 तारीख है, आपको 30 तारीख तक ये घर खाली करना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? अभी मेरा 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, ऐसे कैसे खाली कर दूं? हाँ, लेकिन अभी मकान मालिक ने बोला है तो खाली तो करवाना पड़ेगा ना। लेकिन हुआ क्या है? सोसाइटी में आप जैसे लोगों को रहना अलाउड नहीं है। व्हाट डू यू मीन, मुझ जैसे लोग? शायद आप जानती नहीं होगी, लेकिन आपके पीठ पीछे बहुत बातें कही जाती हैं यहाँ पर। मतलब क्या ही बताऊँ, मुझे भी कहना अच्छा नहीं लगेगा। आप साफ साफ बोलिए, बात क्या है? मैडम, ऐसी औरत जिसको उसके पति ने छोड़ दिया हो, वो अगर सोसाइटी में रहेगी तो माहौल तो ख़राब होगा ही ना। पर माहौल खराब होने जैसा मैंने क्या किया है? देखिए मैडम, वो मैं नहीं जानता, लेकिन अब लोग आपको बच्चलन, बाजारू ये सब बोल रहे हैं, मतलब किसी ने कुछ तो देखा ही होगा। अब बिना आग के धुआं तो उठता नहीं है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आपको ऐसी जगह रहना ही क्यों है जहाँ लोग ये सब बोल रहे हो? मैं आपको नया घर ढूंढ के देता हूँ ना। लेकिन मैं पिछले 2 साल से यहाँ रह रही हूँ, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब अचानक से क्या हो गया? मैडम जी, पिछले 2 साल से ना आप आपके पतिदेव के साथ रहती थी, अब आपको वो छोड़ गए हैं तो लोग तो ताने कसेंगे ही। लेकिन आप चिंता क्यों कर रही है? मैं आपकी सेवा में हमेशा हूं ना खड़ा। आप मौका तो देकर देखिए अंजलि जी। क्या? मतलब घर ढूंढने का मौका। हमारा तो ये काम है जी, इससे बेहतर घर ढूंढ के दूंगा आपको। चलिए चलते हैं। वैसे नया घर मिले ना मिले, ये घर तो खाली करना पड़ेगा। हाय अंजलि। सर ये कुछ परेशान नहीं लग रही है आज? परेशानी तो अपॉर्चुनिटी है। अब देख कैसे मैं इसकी आपदा को अपने अवसर में बदलता हूँ। वॉच एंड लर्न। आप बैठ। क्या हुआ अंजलि, तुम्हारा चेहरा काफ़ी उतरा हुआ सा लग रहा है। नहीं, कुछ नहीं सर। आई नो मैं तुम्हारा नया बॉस हूँ और हम एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं हैं, लेकिन तुम अपने बॉस की फ्रेंड बन सकती हो। यस सर, थैंक्स। मुझे विक्रम ने बताया तुम्हारी कंडीशन के बारे में। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की
कमी महसूस हो या कुछ ज़रूरत हो तो मैं हूँ। नहीं सर, मेरा नंबर है तुम्हारे पास? उसकी क्या ज़रूरत है? लाओ फ़ोन दो मुझे, फ़ोन दो अपना। लॉक लॉक खोल के दो। मिस कॉल दे दिया, सेव कर लेना। जी सर। और वैसे भी कभी भी ज़रूरत पड़े तो नंबर तो होना ही चाहिए। हाँ, नाउ आई डू हैव योर नंबर। या ओके, थैंक यू। बेटे नंबर एक्सचेंज हो गए, अब देख आगे आगे होता है क्या। क्या सर, वो उस टाइप की लड़की नहीं है। अच्छा, तुझे बड़ा पता है वो किस टाइप की लड़की है। चैलेंज, 1 हफ्ते के अंदर तुझे फ़ोटो भेजता हूँ हम दोनों की, उसी के घर में उसी के बिस्तर पे। वेट एंड वॉच। आर्यन आज जल्दी सो गया माँ? वो जल्दी नहीं सोया, तुम देर से आई हो। तुझे अपनी ये ड्राइंग दिखाने के लिए वेट कर रहा था। ड्राइंग? वाह, आर्यन टैलेंटेड तो है ना माँ? कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। हाँ अच्छी है मगर अधूरी है। प्लीज़ माँ, फिर से वही बात नहीं। मुझे चुप कराने से क्या होगा? इसे देख रही हो या इसे भी अनदेखा कर दिया मेरी सलाहों की तरह? अब बस हो गया अंजलि, तुम जल्दी से दूसरी शादी कर लो। वो मामा जी ने जो लड़का देखा है उसे मिलाओ एक बार। मुझे बता, इस तरह आर्यन की जिंदगी अधूरी रखना चाहती हो तुम? तुझे शायद पति की जरूरत नहीं है मगर आर्यन को पिता की जरूरत है। कैसी कैसी बातें करते हैं लोग, जानती हो तुम? अब किसने क्या कह दिया माँ? तुझे बताकर मैं वो सब दोहराना नहीं चाहती। बताओ मुझे, मैं जानना चाहती हूँ कौन है जो हमें यहाँ से निकालना चाह रहा है। आखिर किस किस का मुंह बंद करोगी? लोग पूरी तरह से गलत भी तो नहीं है। तुम अपना करियर भी करना चाहती हो और बच्चा भी पालना चाहती हो, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर आर्यन इस तरह लावारिस जिंदगी नहीं जिएगा। लावारिस मेरे होते हुए माँ? और बाप ने होकर भी क्या उखाड़ लिया? उस आदमी ने एक दूसरी औरत के लिए अपने बच्चे तक को ठुकरा दिया। अब हमें किसी की जरूरत नहीं है माँ, और आर्यन के लिए मैं अकेली काफी हूँ। दुनिया इस नजरिए से नहीं देखती अंजलि। लोग तुम्हें इस सोसाइटी से बाहर करने पर तुले हुए हैं। 1 हफ्ते में ये घर खाली करना है, हम बच्चे को लेकर कहां कहां जाएंगे? दूसरा घर भी तो नहीं मिल रहा है। क्या सोच रही हो तुम? आखिर कब तक इस तरह दर बदर भटकती रहोगी तुम? ऐसे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं माँ? ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, मैं कंप्लेंट करूंगी। हाँ, इतनी जिद भी अच्छी नहीं है अंजलि। ऐसे सुना तो है मैंने भी अंजलि जी, ओनर का भी कॉल आया था मुझे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप जाएंगी कहाँ? वही तो सर, ऐसे में कहाँ जाएंगे? और ये तो सरासर डिस्क्रिमिनेशन है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, आई एग्री विद यू। अरे भाई, आप 2 साल से सोसाइटी में रह रही हैं, किराएदार हैं, हाँ, आपके कैरेक्टर के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर मुझे पता चले ना कौन है ये लोग, मैं जाकर खुद 2 थप्पड़ जड़ दूँ इनके मुंह पे। हाँ सर, मुझे भी अभी पता लगा कि मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए अंजलि जी, जब तक मैं इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ ना, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सर। मैं आपको एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। देखिए, आपको अपना समझता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। जी सर। होता क्या है ना, आप जैसी सिंगल लेडीज़ को देखकर ना मर्दों की नीयत खराब हो ही जाती है। आप एक काम कीजिए ना, आप मेरी छत्र छाया में आ जाइए। आपकी छत्र छाया में? अब देखिए, आपके लिए मैं सारे सोसाइटी मेंबर्स के सामने स्टैंड लूंगा, आपके लिए लड़ूंगा, आपकी वकालत करूंगा, सबका मुंह बंद करूंगा। आपको बस मेरा मुंह बंद करना है। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब देखिए, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, हमारे बीच में रहेगी बस।
आप फैमिली मैन है सर, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बकवास बातें करते हुए? और आपके बीवी बच्चे यहीं रहते हैं, अगर मैंने जाकर उन्हें बता दिया तो आपको डर नहीं लगता? नहीं, और आपसे तो बिल्कुल नहीं। देखिए क्या है ना, सोसाइटी में मेरी तो इज्जत है, मेरा रुतबा है, मेरी हैसियत है, मेरे वर्ड्स की वैल्यू है। आपकी क्या वैल्यू है? आप तो अकेली रहती हैं, आपका पति तक आपको छोड़कर चला गया, अभी कुछ तो कमी रही होगी ना आप में भी। ऐसे थोड़ी कोई किसी को छोड़ देता है। देखिए अंजलि जी, आपके पास अभी भी टाइम है, 6 दिन है, आप आराम से सोच लीजिए। आपके लिए मेरा दरवाज़ा खुला है हमेशा, 24/7। मुझे ऐसी सोसाइटी में रहना ही नहीं है जिसके सेक्रेटरी तक इतने चीप हो। ठीक है, फिर मकान खाली कर दीजिए, और क्या। सर आपने बुलाया? हाँ अंजलि, आओ बैठो 1 मिनट। जी सर। अंजलि, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम ऑफिस में रोज़ लेट आ रही हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस भी डाउन है। चल क्या रहा है? मैंने सुना तुम्हारे घर को लेकर भी कोई प्रॉब्लम चल रही है। आपको कैसे पता? विक्रम ने बताया, उसने कहा तुम्हें ब्रोकर का नंबर चाहिए था। हाँ सर, 4 दिन में घर विकेट करना है। तो क्या हुआ कुछ? नया घर मिला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं मिला है, पर मैं ढूंढ रही हूँ, मिल जाएगा। कोई बात नहीं, अगर घर नहीं मिला है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे अपना दोस्त समझो। देखो तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही हो और मुझे बताया तक नहीं। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को यूं चुटकियों में सॉल्व कर देता। कैसे सर? अरे मेरा एक फ्लैट है यहाँ पर 4 ब्लॉक्स छोड़कर, बंद पड़ा हुआ है। उसकी चाबी तुम ले लो और अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, और जब तुम्हें नया घर मिल जाए तो चली जाना। सीरियसली सर, ऐसा हो सकता है? आई एम विलिंग टू पे रेंट। बहुत हेल्प हो जाएगी सर। अरे नहीं बाबा, मैं अपने लोगों से रेंट नहीं लेता, तुम जब तक चाहो वहाँ रहो। थैंक यू सो मच सर, मैं इस हेल्प को कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू सर। अरे रुको, जा कहाँ रही हो? अभी काम की बात कर लेते ज़रा। या श्योर सर। वो मेरी एक कॉन्फ्रेंस है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक बेंगलोर में, तो उसकी अरेंजमेंट्स करनी है। ठीक है सर, तो आप बता दीजिए कौन सा टाइम सूटेबल रहेगा, मैं आपकी टिकट कर दूंगी। सिर्फ मेरी नहीं, 2 टिकट्स। 2 टिकट्स? अब दूसरी टिकट किसके नाम पे करूँ सर? अंजलि वर्मा, तुम साथ में चल रही हो, दूसरी टिकट तुम्हारे नाम पर। मैं सर? नहीं सर, मैं कैसे? अरे चलो साथ में, मैंने देखा है काफ़ी दिनों से तुम स्ट्रेस में हो। कम विद मी। हाँ अंजलि, इतना क्या सोच रही हो? ट्रिप में अभी 2 हफ्ता बाकी है, तब तक तुम मेरे घर में आराम से शिफ्ट भी हो जाओगी, और वहाँ पे तुम्हारी माँ और तुम्हारा बच्चा मज़े करेंगे। देखो तुम्हें अपनी खुशी के लिए भी कुछ करना चाहिए। चलो चलते हैं, वी विल हैव फन। अरे अंजलि, क्या हुआ? देखो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। कम ऑन, छोटा सा ट्रिप है, एंजॉय करेंगे अपन। डोंट वरी। मैं आपकी सेवा में हमेशा हूं ना खड़ा। आप मौका तो देकर देखिए अंजलि जी। आप एक काम कीजिए, आप मेरी छत्र छाया में आ जाइए। बच्चलन बाजार तुम्हें कभी भी किसी भी तो देखा ही होगा। कुछ जरूरत हो तो मैं हूं। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या सोचा आपने? मुझे घर का लालच देकर खरीद लेंगे? मुझे अपनी रखेल बनाकर रखना चाहते हैं आप? मैं सिंगल हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अवेलेबल हूं। डोंट एवर डिसरिस्पेक्ट अ वुमन लाइक दैट। ये सब मर्द ऐसे ही क्यों सोचते हैं? एक सिंगल औरत क्या खैरात में बटने के लिए होती है? क्यों मुझे सिर्फ एक शरीर के तौर पे देखा जा रहा है? क्या मैं इंसान नहीं हूं?
और अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं इस नौकरी और घर के प्रेशर में आकर चुप रहूंगी, तो मिस्टर राज शर्मा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं एचआर को ईमेल करके आपके अगेंस्ट मेंटल और सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट कर रही हूं। यू विल पे फॉर दिस। सिंगल मदर को देखकर हर मर्द ये क्यों सोचता है कि वो नीडी है, लोनली है, अनसैटिस्फाइड है, यानी कि उसके लिए अवेलेबल है। हमारी सोसाइटी में आज भी कई सारी सिंगल मदर्स अपनी लड़ाई खुद लड़ रही हैं बिना किसी सहारे के, और इनमें से 90% सिंगल मदर्स को डेली डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। मर्दों से भरे ऑफिसेज, रास्ते, ट्रेन्स, बसेस, यहाँ तक कि लिफ्ट्स में उन्हें हर रोज उनकी गंदी नजर को झेलना पड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अकेली हैं। क्या ये गलत नहीं? सोचिए, समझिए और बदलिए अपनी सोच को, क्योंकि जरूरत है एक बदलाव की, समाज को सुरक्षित बनाने के लिए। जरूरी है टू बी सेफ। इस मुद्दे पर आपके क्या व्यूज हैं? क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? बताइए हमें कमेंट्स में और शेयर कीजिए इस वीडियो को। हम आपसे मिलेंगे अगले बुधवार एक नई कहानी के साथ ऑन बी सेफ।